नमोस्तु नमोस्तु नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसा वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते वोचामि समय पाहुडे मृणमो सुध केवली भणिदं नमः समय नमः स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा प्रणीत यह अद्भुत ग्रंथ हम सबके महाभाग्य से लिखा गया और इस महान ग्रंथ में 50 से 55 नंबर तक की गाथाओं की चर्चा हमने यहाँ संपन्न की थी और वही प्रकरण एक और कलश के रूप में आगे बढ़ रहा है जिसमें ये कहा जाएगा कि वर्णादि और रागादि ये भाव जीव से भिन्न हैं। ये सब चर्चा यहाँ आने वाली है। माने ऐसा भी कह सकते हैं कि 50 से 55 नंबर तक की जो गाथाएं कही उन गाथाओं का सार, उन गाथाओं का निष्कर्ष इस कलश में है। उपसंहार भी कह सकते हैं। माने जो गाथाएं दी है उन सब का उपसंहार है। 50 से 55, 50 से 55, 50 से 55 सुनते सुनते आपके कान ऐसे पक्के हो गए होंगे कि अब यदि कभी भी भविष्य में ये बात पूछी जाए कि 29 भाव कौन से, तो बोले 50 से 55। क्या माने ये 29 बोलों से भिन्न भगवान आत्माएं है। क्या आचार्य देव की दृष्टि कितनी गजब की है। और ये बात आपको सच में याद रखनी है। पूरे ग्रंथ में जहाँ जहाँ चर्चा चलेगी और ये कहेंगे कि निज भाव को न्यारा किया, तो बोले किससे न्यारा किया, वर्णादि से। और आगे ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, कई जगह आएंगे इस तरह के शब्द, वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत, ऐसे शब्द कभी कहीं कहे जावें। तो 29 जो भाव थे, 29 जो बोल कहे थे, भाव तो क्यों कहें उनको अपन, क्योंकि उनमें बहुत सारे पुद्गलाश्रित हैं और बहुत सारे चेतनाश्रित हैं। वर्णादि 20 में से 9 बोल वर्णादि में शामिल किए और 20 बोल रागादि में शामिल किए। टोटल हो गए 29। शुरू होता है वर्ण से, पहला बोल था वर्ण और अंतिम है गुणस्थान। तो जब ये कहा जाता है कि वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत, वर्ण आदि से गुणस्थान पर्यंत, तो समझ लेना चाहिए पूरे 29 की चर्चा चल रही है। जिग्नेश भाई, रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। तो रंग राग से ये सब वर्णादि 9 और भिन्न भेद से इसमें अंतर की सारी बातें। तो ये बड़ा गजब का प्रकरण था सच में। वेद विज्ञान के लिए बातें तो सब जो थी सरल लग रही थी, लेकिन गहराई से चिंतन मनन करने की अपेक्षा रखती थी। हम बातें कितनी भी कर लेवें, लेकिन गहराई से चिंतन मनन होना चाहिए। आपको लगेगा भाई शरीर में नहीं हूँ, पंडित जी इसमें कौन सी नई बात कह दी। अब समय सार में कितनी सरल बात कही है। आपको लगेगा कि बालबोध पाठमाला में पहला भाग जो 3 साल के बच्चे को पढ़ाते हैं उसका 5वां पाठ, पहले भाग का 5वां पाठ नाम क्या है? जीव अजीव। बालबोध पाठमाला भाग 1 का पहला पाठ
पहले भाग का 5वां पाठ, जिसमें जीव अजीव की चर्चा है। 3-4 साल के बच्चे को पढ़ाते हैं। अब उस 3-4 साल के बच्चे को, नहीं 3-4 साल का मान लो, अब वही बच्चा थोड़ा सा और गहराई से समझने लगे, 8 साल का हो जाए तो सम्यक दर्शन ले ले, 7.25 साल का हो जाए तो, माने 7.25 साल का बच्चा सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि गर्भ काल सहित 8 वर्ष का है। असली जन्म तो वो था जिस दिन गर्भ में आया था, जिस समय गर्भ में आया था। 9 महीने गर्भ में रहा और अब उम्र आप जो गिनते हो तो बोले 7.25 साल का हो गया। बोले 7.25 का हो गया माने 8 साल का हो गया। तो 7.25 साल का बालक ये भेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन ले सकता है कि साहब कैसे समय सार की गहरी बातें। अरे समय सार की गहरी बातें तो बालबोध में पढ़ा दी थी उसको। वो बालबोध भाग 1 का 5वां पाठ जिसने गहराई से पढ़ा हो और ये 50 से 55 तक की गाथाओं के अंदर जहाँ वर्णादि से भिन्न कहा हो कि हाँ ये तो मैं जानता हूँ, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैं जीव हूँ, जीव अलग है, शरीर अलग है। बोले हाथी जीव है या अजीव? बोले क्या बात करते हो, हाथी का आत्मा जीव है और शरीर अजीव है। ऐसा भेद विज्ञान की बातें करता है वो 4-5 साल का बच्चा। माने वो 4-5 साल के बच्चे से यदि आप पूछो ये जीव है या अजीव, आप मोबाइल के बारे में पूछोगे तो स्पष्ट कहेगा अजीव है, और आप यदि मम्मी के बारे में पूछोगे कि मम्मी जीव है या अजीव है, तो बोले मम्मी का शरीर अजीव है और मम्मी की आत्मा जीव है। ऐसे भेद विज्ञान वाला जवाब देगा क्या? ये सारी बातें, वही बातें कहीं से भी उठा लो, बात तो वही है। देखने में सरल है लेकिन अनुभव करें तो प्रयोजन की सिद्धि होती है भाई। मैं यदि यहाँ ये भी कहूँ, कह सकता हूँ आपसे, ये सारी बातें इतनी आसान हैं, इतनी सरल है कि बिना दांत वाला भी खा सकता है, बादाम के हलवे जैसा। क्या? बिना दांत वाला भी, दांतों की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? बोले खा लिया, बिना दांत वाला भी खा लिया। लेकिन बोले असली बात तो पचाने की है। क्या? कहने में क्या फ़र्क पड़ता है, बोलने में क्या होता है। बोल दिया हमने, शरीर अलग आत्मा अलग, पचाओ तो सही इस बात को, उसे पचाने की चर्चा चल रही है। चलिए 37 नंबर वाला ये अपने यहाँ कलश पढ़ते हैं। 37 नंबर 50 से 55 तक की गाथाओं के बाद में लिखा गया, पेज नंबर 118 पर खोलिए जरा। वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंसः तेनैवान्तस्तत्त्वतः पश्यतो मिनो दृष्टः स्युर्दृष्टमेकं परं स्यात्। वर्णादिक रागादिक सब है आत्म से भिन्न, अंतर्दृष्टि देखिए दिखे एक चैतन्य। वर्णादिक रागादि सब है आत्म से भिन्न, अंतर्दृष्टि देखिए दिखे एक चैतन्य, दिखे एक चैतन्य। क्या कह रहे हैं? वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंसः। क्या क्या गजब की बात है भाई साहब, हैं? ये लाइन तो याद होगी सब आत्मार्थियों को। वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा, वर्णाद्या वर्ण को आदि लेकर के, राग मोह आदयो वा, वर्णाद्या वा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा, ये सब भाव भिन्न हैं। किससे? सर्व एव अस्य पुंसः, पुंस माने आत्मा, इस आत्मा से ये सभी भाव भिन्न ही नहीं अत्यंत भिन्न हैं। बड़ा ही सुंदर ये कलश है। क्या लिखा है? वर्णादि, वर्णादि में क्या लागू होंगे? वर्ण माने होता है, ये सब वर्णादि कह करके पौद्गलिक भाव लिए हैं, और रागादि
ये दादा के द्वारा लिखा गया पद्यानुवाद है। वर्ण आदि कहकर के सब पुद्गल और राग आदि कहकर के सब जीव के परिणाम, जितने भी वर्ण आदि भेद विज्ञान करा रहे हैं यहाँ, भेद विज्ञान के लिए बड़ा उत्कृष्ट कलश है ये, विचार करने के लिए। वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। दौलत राम जी ने यहीं से तो उठाई है वो लाइन, 6 डाला की लाइन है, 6ठी ढाल की। सुनाता हूँ आपको। जिन परम पैनी सुबुद्धि चैनी डारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भावे को न्यारा किया। अपना जो भाव है क्या करना पड़ेगा भैया उसके लिए? कहते हैं जिन मतलब जिनेंद्र भगवान नहीं है। एक दिन पहले भी तो आया था ये कलश, मतलब ये छंद बोला था मैंने 10-5 दिन पहले, कभी किसी इन्हीं गाथाओं के किसी प्रकरण में ये छंद बोला था मैंने दौलत राम जी का। क्या लिखा? जिन परम पैनी। जिन माने जिनेंद्र भगवान नहीं, जिन माने जिन्होंने, क्या जिन माने जिन्होंने ये काम किया है। अरे धन्य है वे जीव नर्तन पाए यह कारज किया। धन्य है ये जीव, धन्य है वे जीव जिन्होंने इस नर्तन को पाकर के, मनुष्य जीवन को पाकर के यह अद्भुत कार्य कर लिया है। जिन माने जिन्होंने परम पैनी, बारीक है भाई साहब काम। आपको जो बारीक कारीगरी होती है, बारीक कलाकारी होती है, जो अपने जैसे 300 साल पहले टोडरमल जी के जिन मंदिर में ये जो बारीक काम दिखाई देता है मार्बल के इन पिलर्स के ऊपर, ये कैसे बना होगा भैया? ये सिंगल पीस पिलर जरा देखो तो सही है, ये कैसा मार्बल निकाला होगा, कहाँ से? मार्बल तो आपको कितना बड़ा पीस, कैसा पीस आया होगा है? 1 इंच 2 इंच का नहीं, 1.5 फीट का है, 1.5 फीट चौड़ाई वाला मार्बल का पत्थर। और कैसे निकाला होगा उस पत्थर में से, उस पीस में से फिर किस तरह से बारीक। अब इसको बारीक करने के लिए क्या चाहिए? बोले बारीक चीज चाहिए भाई साहब, परम पैनी छेनी चाहिए। मोटी बुद्धि से काम नहीं चलेगा। प्रज्ञा छेनी आपको इतनी बारीक चाहिए, इतनी सूक्ष्म से छेनी चाहिए वज्र सिंह जी साहब, इतनी बारीक चाहिए कि अंदर में डालो तो इधर का उधर नहीं और उधर का इधर नहीं। क्या सही पॉइंट पर लगे, बिल्कुल बराबर, बहुत सूक्ष्मता। टोडरमल जी ने जिस तरह का प्रयोग किया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 225 नंबर पेज पर वे लिखते हैं, अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना। जीव अजीव तत्व के अन्यथा स्वरूप के संदर्भ में इतनी बारीक, परम पैनी, पैनी नहीं, जिन परम पैनी। क्या क्या चाहिए? छेनी चाहिए। बोले छेनी लाओ साहब, छेनी लाओ। कहाँ मिलेगी? किसी के हार्डवेयर वाले की मिलेगी हैं? कहाँ से छेनी कहाँ मिलेगी साहब? हथौड़ी से काम नहीं चलेगा। और बारीक और बारीक और बारीक हार्डवेयर वाले कैसे? अरे नहीं, कौन से हार्डवेयर वाले की बात कर रहे हो? यहाँ तो सुबुद्धि रूपी छेनी की बात कर रहे हैं भाई। छेनी तो चाहिए लेकिन बुद्धि रूपी छेनी चाहिए। छेनी तो चाहिए लेकिन ज्ञान रूपी छेनी चाहिए। सारा काम ज्ञान में होना है। ज्ञान में वो शक्ति है, द्विधा करणम, शब्द सुने होंगे, द्विधा करणम, 2 भेद कर देता है बिल्कुल। द्विधा करण कौन सी जगह से? आप जब मूंगफली छील करके खाते हैं, आप जब क्या कहेंगे उसे, और भी कितनी तरह की चीज़ें हैं, अखरोट हैं, जब खोल करके खाते हैं तो आप क्या करते हैं? माल निकाल लेते हैं। बिल्कुल वही बारीक संधि दिखाई देती है आपको। वो बारीक संधि पर आप ऐसा चोट मारते हैं कि वो उसका लकड़ी का पार्ट अलग हो जाता है और वो दिल के नमूने, माथे के, दिमाग के, वो सब बिल्कुल आपको ऐसे निकल करके सामने आ जाते हैं। इतना बारीक। जिन परम पैनी सुबुद्धि चैनी
डारी, डारो कहाँ? अंतर, अंतर में भेदिया। कि ऐसा भेद डालने से क्या होगा? तो यहां लिख रहे हैं 37 नंबर कलश में, वर्णादि अरु रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। आप सोचिए जरा, दीवार में जहां जॉइंट हो उस जगह से तोड़ना आसान काम होता है, वहाँ से बराबर सही ढंग से दरार पड़ जाएगी और निकल जाएगा, वो 2 हिस्से हो जाएंगे। जॉइंट था यहाँ, आराम से 2 पीस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण में ये कहना चाहते हैं कि दीवार को नहीं तोड़ना, दीवार के ऊपर कलर पेंट हो रहा था। अब उस कलर पेंट और दीवार, इन दोनों के बीच में छेनी डालना है कि कलर तो उतरे और दीवार नहीं छिले। क्या रागादि ऐसे ही हैं? वर्णादि से भेद करना तो बड़ा आसान है। दीवार है, सफेदी सफेदी। क्या ये कहेंगे कुंद कुंद स्वामी आगे, दीवार दीवार है और सफेदी सफेदी है। क्या सेटिका वाली गाथाएं आगे, दीवार सफेदी नहीं है, सफेदी दीवार नहीं है। दीवार और सफेदी में भेद विज्ञान अंतर्दृष्टि से, ऐसी सूक्ष्म दृष्टि से ये कठिन काम कितना लगता है आपको, सोचो जरा। माने कलर का कोई अंश दीवार में न रहे और दीवार का कोई भी अंश कलर के साथ में नहीं आवे, बोलो कितना बारीक काम है। अब डालो छेनी, अब कैसे डलेगी? नहीं यार ये तो बहुत कठिन, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। अरे नहीं हो सकता ये सोच करके ही तो आज तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हो रहा। हाँ, ये सोच करके ही तो आज तक काम नहीं हो पा रहा है भाई साहब। ये काम हो सकता है, ये काम कोई बड़ा काम नहीं है। वर्णादि से भिन्न के साथ साथ रागादि से भी भेद विज्ञान हो, और रागादि में गुण स्थान भी आ जाएंगे, जीव स्थान भी आ जाएंगे, अध्यात्म स्थान भी आ जाएंगे। ये सब रागादि के अंतर्गत शामिल हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, ये सब तो शब्द यहाँ दिए ही थे, ये सब रागादि के अंदर शामिल हैं। रस का परिणाम, ये सब उसी में शामिल करें आप, ऐसा कर सकते हैं अपन। देखिए यहाँ से पढ़ता हूँ, वर्णादि अनुरागादि ते, किसको न्यारा किया? अपने आप को भिन्न कर लो भाई साहब, अपने आप को भिन्न कर लो। देखिए जब कभी किसी से अपने को भिन्न करना होता है, या कभी बच्चों को ऐसी प्रेरणा दी जाती है कि इससे दूर रहना, तो ऐसा कहा जाता है इसकी परछाई से भी दूर रहना। क्या कितना भेद विज्ञान कराया जाता है। बच्चे को क्या कहा जाता है? तू उसके साथ में तो दिखेगा ही नहीं, क्या उसकी बात भी नहीं, और तेरे दिमाग में भी वो नहीं आना चाहिए। कि किस तरह से निषेध करते हैं? जब कोई राजा महाराजा हैं अपनी सुपुत्री को, राजकुमारी को हिदायतें देते हो, क्या कि तू उसके साथ में शादी करने की तो भूल जा, क्या उससे मिलना तो बहुत दूर की बात है, क्या उसकी बात करना तो बहुत दूर की बात है, क्या उसका विचार भी तेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए। ऐसा ऐसा कहते हैं, कितना किस लेवल पर जाकर के भेद विज्ञान करते हैं। ऐसे ही कहते हैं यहाँ, भाई शरीर को तो छोड़ो, कुछ दम नहीं है, ये तो पुद्गल थे ही, ये साहब शरीर तो पुद्गल थे। समझ में आ गई बात? अब द्रव्य कर्म, बोले वो भी पुद्गल थे। यहाँ साहब इन दो से भी भेद विज्ञान हो जाएगा, हम छेनी डालेंगे और इनको अलग कर देंगे। लेकिन रागादि से बोले सुनो, ये जो रागादि है ये शरीर आदि और द्रव्य कर्म से ही घनिष्ठ संबंध रखने वाले हैं, इनसे भी भेद विज्ञान होना चाहिए। वो दौलत राम जी ने कितना बारीकी से लिखा है, और दादा ने कीर्तन के अंदर कितना बारीकी से इस बात को लिखा है। बातें दिखती तो बहुत सरल है, लेकिन कितना गहराई से विचार करने की जरूरत है। वज्रसेन जी साहब, मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है, ये टोडरमल जी साहब ने लिखा। मिथ्यात्व रूपी बैरी का अंश भी बुरा है। अभी अंश भी बुरा है क्या होता है? ऐसी सूक्ष्म भेद डालो अंदर में कि मिथ्यात्व का अंश मात्र भी चेतन में नहीं रहे, और चेतन का अंश मात्र भी मिथ्यात्व में नहीं चला जावे, मिथ्यात्व के साथ नहीं चला जावे।
ऐसे बारीक ऑपरेशन की बात करते हैं ना, जैसे उंगली में कैंसर हो गया, नर्स का करते हैं तो हैं नसों का करते हैं, या कोई कैंसर ऐसा कुछ हो गया तो बोले काट दो इसको। तो उंगली में होता है, और भी इस तरह की कुछ गैंग्रीन जैसी बीमारियां हो जाती हैं ना, ऐसा कुछ क्या, वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और वो उसमें ऐसा कहते हैं कि काटना ही पड़ता है। मान लो पैर में आपके अंगूठे में हो गया तो वो पैर ही काटना पड़ेगा, इस उंगली के इस जगह पर कहीं गैंग्रीन हो गया कुछ ऐसी बीमारी, तो ये पंजा ही काट देते हैं डॉक्टर पूरा। डर रहता है कोई वायरस आगे, कोई वायरस आगे नहीं चला जाए, किसी तरह का आगे फैल नहीं जाए, वो तो मौत का खतरा है, पूरे शरीर के अंदर फैल जाएगा, वो इतना तेज़ी से फैलेगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा और ख़त्म हो जाएगा। तो क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन करो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ऑपरेशन करने में ये कह रहे हैं उस कैंसर का एक भी परमाणु आपके शरीर में बचना नहीं चाहिए, ऐसा ऑपरेशन हो, एक परमाणु भी शरीर में नहीं बचे। क्या अरे साहब कैसे छोड़ेंगे, निकाल देंगे वो तो, क्या ठीक है वो तो निकल जाएगा, लेकिन एक आश्चर्य की बात तो ये है अपना अंश मात्र भी उस कैंसर के साथ में निकलना नहीं चाहिए। कैंसर का एक भी परमाणु नहीं बचेगा, यहां तक तो ठीक है, ये तो हो जाएगा। ब्लैक फंगस है, ऐसी चीजें होती हैं बीमारियां, बोले ये तो हो जाएगा कि वो अंश नहीं बचेगा, तो हमें मालूम है आप क्या करोगे, आप थोड़ा ज़्यादा काट दोगे तो निकल जाएगा। नहीं, लेकिन ये काम नहीं करना है, बीमारी का अंश मात्र भी बचे नहीं और अपना अंश भी बीमारी के साथ में घुले नहीं, ऐसा भेद विज्ञान, बोले ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत कठिन काम है, ऐसी छेनी कहाँ मिलेगी, ऐसा काम कैसे होगा। तो आचार्य देव कह रहे हैं भाई तू क्या चिंता करता है, तेरा आत्म को इनसे भिन्न करना नहीं है, जानना है। समझ में आ रही है क्या बात। जब करने की बात करते हैं तो आपको लगता है ये कैसे होगा, अरे भाई जानना है। ज्ञान में वो सामर्थ्य है, ज्ञान में वो कला है, ज्ञान में वो पावर है, ज्ञान में वो शक्ति है जिसके माध्यम से वर्णादि और रागादि को भिन्न भिन्न जाना जा सकता है। कौन सी दृष्टि से, बोले अंतर्दृष्टि। देखिए ये बड़े गजब की दृष्टि है। इन दो शब्दों के माध्यम से वर्णादि और रागादि कितने पावरफुल शब्द हैं जो आचार्य देव ने दी। वर्णाद्यावा राग मोहादेवा, वर्णादि में आप कह सकते हैं आघातिया कर्म के उदयजन्य प्राप्त परिणाम, ये सब वर्णादि हैं। रागादि में आप कह सकते हैं घातिया कर्म के उदय से मिली हुई सर्व अवस्थाएं। क्या वर्णादि में अघातिया कर्म, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, इन कर्मों के उदयजन्य जो भी अवस्थाएं प्राप्त होगी वो सब अवस्थाएं बोले वर्णादि है। वर्णादि है, एक शब्द के अंदर दे दिया वर्णादि के अंदर, अघातिया के उदयजन्य। और जहाँ रागादि कहा गया है, वैसे तो रागादि जो कहा जाता है वो रागादि चारित्र मोहनी का परिणाम होता है राग आदि, लेकिन जब आदि शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें मोह को शामिल करें तो दर्शन मोह भी आ जाता है। और आदि की यदि अपन बात करें तो फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म के क्षयोपशम से होने वाले जो भेद पढ़ते हैं ये भी सब रागादि में शामिल कर लिए। क्या कहा, माने ये जो राग का जो परिणाम है ये तो विभाव भाव था ही, राग भाव तो, मोह भाव तो चेतन से भिन्न था ही। मोह भाव और राग भाव से आत्मा अत्यंत भिन्न है, बराबर। अभी कह रहे हैं ज्ञान की जो पर्यायें हैं, ये सब ज्ञान की पर्यायें तो अपनी है। बोले नहीं, अभी ज्ञान यदि क्षयोपशम जन्य दिखाई देता है तो बोले उसको ज्ञानावरणी के खाते में डाल देना। दर्शन का जो क्षयोपशम दिखाई देता है बोले दर्शनावरणी के खाते में डाल देना। बोले ये जो शक्ति की जो विविधता दिखाई दे रही है बोले अंतराय के क्षयोपशम के खाते में डाल देना। जानते हैं जब रंग राग से भिन्न, ध्यान देना दादा की लाइनों के ऊपर, इसी का विश्लेषण चल रहा है। मैं कौन हूं,
मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न। अब ये भेद से क्या रह गया ये बताओ। रंग में आघातीय कर्म, राग में मोहनीय कर्म, और भिन्न भेद से इसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षेयोपशम। जब आप बोलते हैं, कभी ध्यान नहीं दिया होगा आपने, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, बोलते तो रोजाना है। 4 प्रकार के व्यवहार से भेद विज्ञान हो गया। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड। तो मैं अखंड चैतन्य पिंड हूँ, तो एक क्षेयोपशम के भेदों से बिधने वाला नहीं हूँ, ऐसा कहना चाह रहे। मैं यदि अखंड ज्ञान पिंड हूँ, चैतन्य पिंड हूँ, इसका मतलब मैं मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान वाला नहीं हूँ। क्या मैं भिन्न भेद विज्ञान वाला अखंड पिंड हूं, इसका अर्थ यह है ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इनका जो क्षेयोपशम होता है, यद्यपि वो स्वभाव का अंश है। टोडरमल जी साहब ने लिखा ना, पेज नंबर 27 पर होनी चाहिए चर्चा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, 27 नंबर पेज, नहीं 27 नहीं, लेफ्ट साइड वाला पेज है, 26 नंबर पेज पे होगी। क्या नवीन बंद विचार, ये प्रकरण है दूसरे अधिकार में, 26 नंबर पेज पर नवीन बंद विचार लिखा उन्होंने। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, ये जो प्रकरण है, बोले ये तो जीव का क्षेयोपशम है। क्या ये तो जीव का क्षेयोपशम है, तो ये तो स्वभाव का अंश है। बोले बंध का कारण होता नहीं है। बंध का कारण वामोनी को सिद्ध किया। 31 नंबर पेज है क्या, 25 नंबर है, नवीन बंद विचार, धर्मचंद जी साहब। नहीं कोई बात नहीं, एक ने 31 लिखा, एक ने 26 लिखा है साहब, चलो कोई बात नहीं, जो भी है, लेकिन नवीन बंद विचार लेफ्ट साइड वाला हेडिंग है ऊपर, है ना, 26 नंबर ही है नवीन बंद का, 31 है, 26 है। लोग, कुछ लोग 26 लिख रहे हैं, कुछ लोग 31 लिख रहे हैं, 26 ही लिख रहे हैं भाई। सबने 26 देख लिया सबने। अब ये तो मुझे तो 26 ही याद था, अब ये 31 कहाँ से आ रही है बात, हैं 26 ही है, 26 ही है। लो साहब तो कंफर्म हो गया। मेरा क्षेयोपशम कमजोर था, थोड़ा सा नहीं था, है ना, नहीं था, तभी तो अपन ने 26 कह दिया। अपन ने तुरंत 27 कह करके 26 कैसे कह दिया, मैंने दिमाग लगाया, मैंने नहीं 26 पे हो तो चलो कोई बात नहीं, निकल गया। अब तो ग्रंथ भी आ गया सामने, तो कोई बात नहीं उसकी, है जरूरत नहीं है। चलिए लाओ, देखो 26 नंबर है ना, 9 कर्म का 31 है, तो यहाँ 26 नंबर पेज, यही तो बताना है मेरे को, क्या 26 ही तो बताना है, 9 कर्म नहीं, नवीन बंद विचार, नवीन बंद विचार की चर्चा है, 26 नंबर ही पेज है। चलो कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं थी खोलने की, है ना। चलो, तो बात क्या चल रही है, बात ये चल रही थी आघातीय आपसे भिन्न है, इस 26 नंबर पेज पर ही बतलाया। आघातीय कर्म के उदय, बोले वो तो मोहनी, ये जो है ना, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, इन आघातीय कर्मों से तो संयोग मिलते हैं, ये 26 नंबर पेज पर ही नीचे कहा है। और ऊपर चर्चा की उन्होंने उसकी, वो बताया कि भाई ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, बोले जितना अप्रकट है उतना तो है ही नहीं, तो वो बंध का कारण हो नहीं सकता जितना उदय है इनका। और जितना इनका क्षेयोपशम है, वो क्षेयोपशम है, वो स्वभाव का अंश है, और स्वभाव बंधन का कारण होता नहीं है। तो टोडरमल जी साहब ने कहा कि अब कौन बचा, बोले मोहनीय है। बोले मोहनीय कर्म ही एकमात्र ऐसा है जो नवीन कर्म बंधन का कारण बनता है। तो अभी यहाँ जो अपन भेद विज्ञान जो कर रहे हैं, ये भेद विज्ञान तो हमें 8 कर्मों से करना है, 8 कर्म से भेद विज्ञान करना है, और 8 कर्म के उदय से भेद विज्ञान करना है। तो जब 8 कर्म के उदय से भेद विज्ञान कर रहे हैं, तो सबसे पहले चर्चा कहाँ से चलाई,
बोले चर्चा को यहाँ से शुरू करो आप। बोले सबसे पहले तो नौकर आदि से भिन्न करो। ये सब तो सारे नौकर में हैं, बोले तो आघातिया कर्मों से मिलते हैं। बोले 4 कर्मों को एक साथ ले लो। तो बोले इनके लिए क्या शब्द देवें? तो आचार्य कुंद स्वामी अमृत चंद्र आचार्य देव कह रहे हैं, बोले वर्णादि कह दो, वर्णादि भिन्न है। फिर बोले मोहनी कर्म, बोले रागादि कह दो, मोहनी कर्म को रागादि कह देंगे अपन, रागादि से भिन्न हो गया। अब बोले ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म का क्या होगा? बोले इनका जो क्षयोपशम है उससे तारतम्य रूप बहुत तरह के भेद पड़ते हैं, उससे विविधता खड़ी होती है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम को देखेंगे तो अजय भैया आपका ज्ञान और हमारा ज्ञान दोनों में अंतर दिखेगा। चावड़ा जी साहब, आपका क्षयोपशम और हमारा क्षयोपशम और इनका क्षयोपशम और इनका क्षयोपशम, सबका जो क्षयोपशम है ये सब भेद दिखाई देंगे, सबका न्यारा न्यारा दिखाई देगा, विविधताएं खड़ी हो जाती हैं। क्षयोपशम विविधताओं का आधार है ज्ञानावरणी का। दर्शनावरणी का क्षयोपशम भी विविधताओं का आधार है। अंतराय का क्षयोपशम भी विविधताओं से भरा हुआ है क्या? और विविधताएं होती है तो स्वभाव पकड़ में नहीं आता है, चैतन्य स्वभाव पकड़ में नहीं आएगा यदि आपको विविधताएं दिखाई देगी तो। बोले अंतर्दृष्टि से यदि जाकर के देखोगे, अंतर्दृष्टि देखिए, अरे देखने की दृष्टि चाहिए। राग के काल में राग से भिन्न देख ले वे, शरीर बना रहे लेकिन शरीर से भिन्न देख ले वे, देह रहे लेकिन देह से भिन्न चैतन्य दिखाई देवे, राग रहे लेकिन राग से भिन्न चैतन्य दिखाई देवे। और सुनिए ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षयोपशम रहे लेकिन क्षयोपशम से भिन्न त्रिकाली ध्रुव चैतन्य दिखाई देवे। बोले कैसे दिखाई देगा? अंतर्दृष्टि देखिए, ये दृष्टि का चमत्कार है। क्या दिखा रहे हैं यहाँ दिखा रहे हैं परम शुद्ध निश्चय नहीं की विषयभूत आत्मा को। अभी यदि इनको उन्हीं नयों की दृष्टि से और इसी लाइन को देखा जाए तो और देखिए नए एंगल से दिखाता हूं। आइए जैन साहब, वर्णादि इसको कहेंगे असद्भूत व्यवहार। वर्णादि से भिन्न कह दिया, इसमें असद्भूत व्यवहार से भिन्न कह दिया। और रागादि जो शब्द का प्रयोग किया इसमें सद्भूत व्यवहार से भिन्न कह दिया। क्या समझ में आ रही है बात? तो वर्णादि कहकर के 2 तरह के वर्णादि हैं, एक भिन्न संयोग वाले और एक शरीर। तो बोले दोनों ही असद्भूत व्यवहार हैं, तो दोनों असद्भूत व्यवहार आ गए। और थोड़ा भीतर की तरफ आए, थोड़ा अंदर की तरफ आए, तो अंदर की तरफ थोड़ा सा भीतर प्रवेश करने पर फिर हमें मिलते हैं वहाँ रागादिक भी मिलते हैं और ज्ञानादिक भी मिलते हैं, या ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के गुण भेद भी दिखते हैं। तो बोले इन दोनों का नाम है सद्भूत व्यवहार, एक उपचरित सद्भूत, एक अनुपचरित सद्भूत। बोले ये भगवान आत्मा सर्व प्रकार के व्यवहारों से परे है। तो वर्णादि और रागादि में असद्भूत और सद्भूत दोनों तरह के व्यवहारों का निषेध कर लिया। क्या? चलिए अब और क्या कहते हैं। जयसेन महाराज आचार्य देव जब इस को देखते हैं, इनकी व्याख्या करते हैं, तो वो ये कहते हैं, वो बात ऐसा कहना चाहते हैं आचार्य कि भाई आप इसको व्यवहारों से भिन्न क्यों कहते हो? जब रागादि से भिन्न कहा गया है तो रागादि व्यवहार नहीं है, रागादि तो अशुद्ध निश्चय में शामिल होते हैं। क्या? रागादि अशुद्ध निश्चय का विषय है। बोलो रागादि अशुद्ध निश्चय का विषय है या व्यवहार का विषय है? रागादि। बोले रागादि सद्भूत व्यवहार भी कहे जाते हैं, और उन्हीं रागादि से जब आत्मा को अभेद कहा जाता है तो उन्हीं रागादि का कथन अशुद्ध निश्चय से भी होता है। थोड़ा सा समझना, हम लोगों की तो सब यहाँ अपनी तो क्लास चल रही है, ऐसा समझ लीजिए आप। प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, प्रवचन तो कल करूँगा कोटा से। देखो अभी क्या कह रहे हैं यहाँ, अभी तो ये कह रहे हैं कि निश्चय और व्यवहार में अंतर क्या है। जब जब आपको भेद दिखे
तो समझ लो व्यवहार है, और जब अभेद दिखे तो समझ लो निश्चय। उपयोग एकाग्र करना मास्टर साहब, देखो जो कह रहा हूं बस उतना सही में दिमाग लगाओ, आगे पीछे मत सोचो। जैन साहब, व्यवहार किसे कहते हैं? बोले भेद सो व्यवहार, क्या? और अभेद सो निश्चय। भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय। तो बोले बात तो सही कह रहे हो आप, तो राग आत्मा में है, तो बोले भेद खड़ा कर दिया आपने। व्यवहार का कथन है, आत्मा में राग है, आत्मा में द्वेष है, आत्मा में मिथ्यात्व है, आत्मा में विभाव भाव है, आत्मा में समझ लीजिए आप और जितने भी विभाव भाव लगते थे सब आत्मा में, माने आत्मा और आत्मा में ये व्यवहार हो गया। बोले सद्भूत व्यवहार का कथन है। और बोले रागी क्रोधी, क्या आप समझ रहे हो क्या कहा हमने? क्या कहा? ये क्रोधी है, इसमें एक मिनट दिखा दिया, ये रागी है। एक मिनट दिखाया। तो राग और आत्मा इन दोनों को एक में करके आपने क्या कह दिया? रागी है। अवनीश भाई क्या कह रहे हैं? राग और आत्मा इन दोनों को अभेद करके कहेंगे तो बोले आत्मा ही रागी है, आत्मा ही कशाई है, आत्मा ही क्रोधी है, ये बहुत घमंडी है। कि कौन? ये आत्मा बहुत घमंडी है, ये जीव बहुत घमंडी है, ये घमंडी जीव है भाई साहब। तो जीव और घमंड दोनों को मिला दिया आपने, बोले अशुद्ध निश्चय नय का कथन हो गया। तो जैसे महाराज उसको अशुद्ध निश्चय नय कहते हैं, लेकिन भाई अशुद्ध निश्चय नय कहो या व्यवहार कहो, हमें तो यहाँ सबसे ऊपर उठना है, क्योंकि यहाँ अंतर्दृष्टि डाल करके जब देखते हैं तो न हमें शरीर दिखता है, न हमें वर्ण रस गंध आदि रूप आदि दिखाई देते हैं, न हमें गुणस्थान दिखाई देते हैं, न हमें मार्गणा स्थान दिखाई देते हैं। तेजमल जी साहब, पटवारी जी क्या कह रहे हैं बोलो? ये जो अपने को अंतर्दृष्टि से डाल करके देखो तो फिर ये हमारे को भगवान आत्मा अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव चैतन्य प्रभु दिखाई देगा। जरा देखिए, अभी अपन ने यहाँ दोहा पढ़ा है, दोहा वापस पढ़ के दादा क्या कहना चाहते हैं उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। है आत्म से भिन्न अंतर्दृष्टि देखिए, दिखे एक चैतन्य। भाई साहब, अंतर्दृष्टि से देखोगे तो एक चैतन्य दिखाई देगा, ध्यान देना। और अंतर्दृष्टि को छोड़कर बाहर दृष्टि से देखोगे तो आपको ये चौथे गुणस्थान वाला है, ये पहले गुणस्थान वाला है, ये पर्याप्तक है, ये गर्भज है, ये सूक्ष्म है, ये बादर है, ये एक इंद्रिय है, ये पंचेंद्रिय, ये बाहर दृष्टि से देखने पर दिखता है। अंतर्दृष्टि से देखने पर जैन साहब आप में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, और बाहर दृष्टि से देखने पर बोले हम आपके बच्चे बराबर हैं। क्या देख लो आप कितना फर्क हो गया। बाहर दृष्टि से देखने पर आपकी उम्र और हमारी उम्र में जमीन आसमान का अंतर होगा। क्या 80 साल के? क्या बात कर रहे हो, 80 थोड़ी नहीं है अभी, 70। हाँ तो 70 साल के। अंतर्दृष्टि देखिए, अंतर्दृष्टि डाल करके देखो। अरे भाई अंतर्दृष्टि का कमाल ही कुछ और है। अंतर्दृष्टि डाल करके देखने के लिए कह रहे हैं आचार्य देव, यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं, जरा देख तो सही एक बार भीतर दृष्टि डाल करके, अंदर में देख, तुझे क्या दिखाई देगा। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं, क्या हूं मैं? भगवान हूं मैं स्वयं भगवान हूं। ऐसा देखिए आप, मैं स्वयं भगवान हूं, ये दिखाई देगा। वर्णादि व राग द्वेष मोहादि सभी 29 प्रकार के भाव इस भगवान आत्मा से भिन्न ही हैं। अंतर्दृष्टि से देखने पर देखो, बहिर्दृष्टि से देखने पर भैया आप कह देते हो ये पत्नी पुत्र आदि हमारे ही हैं, फिर अंतर्दृष्टि से देखने पर आप इनकम टैक्स वालों की फाइल में कहते हो नहीं नहीं भैया वो उनका है, ये हमारा है।
फाइल अलग अलग है क्या है? आपको दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं? आप बराबर अंतर्दृष्टि डाल देते हो वहाँ पर इनकम टैक्स की फाइल में हैं? जब किसी तरह की कोई सजा अधिक का प्रसंग होता है तो बराबर भेद विज्ञान हो जाता है, भैया इसकी ये जाने हैं? थोड़ा सा कोई बच्चा उटपटांग कोई उलट पुलट कुछ काम कराए, अरे अखबार में निकलवा देता है सच्चा भेद विज्ञान करता हुआ, भाई साहब उसका वो जाने, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है क्या? ये गजब भेद विज्ञान किया ना आपने, ये कैसे भेद विज्ञान कर लिया, ऐसे कर लिया भाई साहब। अरे उसके चक्कर में मैं काहे को फंसूंगा, जबरदस्ती करना उसको। अब मैं तो समझा रहा था उसको, 3 साल से समझा रहा था, ये काम मत कर, ये काम मत कर, इसमें मत उलझ। अब भुगत फिर अब खुद तेरे को जो जचे जो कर भाई, मैं काहे को। बच्चे के संपत्ति कुछ भी उठपटांग काम किया हो और पिताजी से आकर के मांगने लगे बोलो, तो आप कहेंगे भैया उसका वो जाने यार, मेरा चक्कर नहीं है इसमें, मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपके भाई ने कुछ किया हो और आपसे मांगने वाले आकर के वसूल करना चाहे तो आप क्या कहोगे, भैया भाई है, मैं हूँ क्या। और हमारे यहाँ हमने बुलाया कि आपके भाई नहीं, अरे मैं आ गया ना, एक ही बात है, माल मिलता है जब एक ही बात है, एक ही बात है। कभी बाहर दृष्टि से देखता है तो सबको एक कहता है, और अंतर्दृष्टि डाल करके देखता है तो भाई शरीर भी भिन्न दिखेगा, ये पोद्गल भी भिन्न दिखाई देंगे, द्रव्य कर्म भी भिन्न दिखाई देंगे, भाव कर्म भी भिन्न दिखाई देंगे, और सर्व प्रकार के भेदों से रहित एक चैतन्य मात्र शुद्ध तत्व अंदर में दिखाई देगा। ये भगवान आत्मा उनसे भिन्न ही है। इसलिए अंतर्दृष्टि से देखने पर भगवान आत्मा में ये सभी भाव दिखाई नहीं देते, हमें तो दिख ही नहीं रहे। आपने कैसा देखा भाई साहब कि मुझे नहीं दिख रहे, मुझे तो पहले ही अलग दिख रहे थे। ऐसे करते हैं आप बराबर, जब कभी कोई ऐसी बात आती है आप बराबर, मुझे पहले ही पता लग रहा था कि ये तो अलग ही है, तो देखना ये मुझे तो पहले ही पता लग गया था क्या कि ये इसके साथ में पार्टनरशिप कर रहा है, लेकिन ये तो ये चलेगी नहीं है, मुझे पहले से ही मालूम था। ये कह रहे हैं अंतर्दृष्टि से देखने पर भगवान आत्मा में ये सभी भाव दिखाई नहीं देते, किंतु इन सब से भिन्न एक सर्वोपरि भगवान आत्मा ही एकमात्र दिखाई देता है। देखने की दृष्टि की बात है, दृष्टि का कमाल है, दृष्टि का चमत्कार है। जिनके पास में परम शुद्ध निश्चय वाली दृष्टि होगी उनकी कुछ बात ही कुछ और होगी। कब दिखाई देता है ये क्या? वो बनारसी दास जी ने जो छंद दिखा ना इसके संबंध में नाटक समय सार में, उसमें बनारसी दास जी ने जो शब्द दिया है वो उसमें ऐसा शब्द दिया है अनुभव के काल में। क्या शब्द है देखो आप, अनुभव में वो भिन्न दिखाई देता है अनुभव में, लेकिन दादा ने यहाँ अनुभव शब्द नहीं देकर के अंतर्दृष्टि शब्द का प्रयोग किया है। दादा जब बात करते हैं ना इस छंद के संदर्भ में, दादा से बात करो तो दादा ये कहते हैं कि मेरे सामने बनारसी दास जी का वो नाटक समय सार का छंद भी था, दोहा भी था, जो इसी कलश का भावानुवाद था। उसके बावजूद भी दिखे अनुभव माई, ऐसे कोई शब्द दिए बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में। इसी छंद का भावानुवाद लिखते समय इसी में तो होगा, जीवाधिकार में ही तो, और कौन से अधिकार में मिलेगा। तो दादा ने कहा कि मेरे सामने वो भी था, उसके बावजूद भी मैंने अनुभव में भिन्न दिखाई देवे ऐसा नहीं अर्थ करके मैंने यहाँ अंतर्दृष्टि में भिन्न दिखाई देवे ये बात किस लिए कही, क्योंकि अनुभव में तो भेद होता ही है, लेकिन अनुभव से बाहर आने पर परम शुद्ध निश्चय की दृष्टि से ज्ञानी जीव को विकल्पात्मक भूमिका में भी वो भिन्न दिखाई देता है। इसलिए सवाल अकेले अनुभव में भिन्न दिखने का नहीं है, अनुभव में तो भिन्न दिखेगा ही। अनुभव के काल में ज्ञानी को राग अनुभव में नहीं आता, विभाव अनुभव में नहीं आता, वो विकार का अनुभव नहीं ले रहा है अनुभव करने वाला जीव। तो किसका अनुभव कर रहा है? वो अनुभव करने वाला जीव विकार से भिन्न शुद्ध चैतन्य तत्व का अनुभव कर रहा है। तो एक तो ये बात हो गई। अब ये कह रहे हैं वो तो अनुभव में तो किया, अनुभव से बाहर आने पर भी उसे दिखे एक, कैसा दिख रहा है अंतर्दृष्टि से देखो। आज हम परम शुद्ध निश्चय की दृष्टि से देखते हैं तो हमें कैसा दिखेगा? आखिर सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी
जब 4 प्रकार के व्यवहार और 4 प्रकार के निश्चय नयों का प्रयोग करता है, 4 प्रकार के व्यवहार और 4 प्रकार के निश्चय नयों को जब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव देखता है तो अपने आप को कैसा अनुभव करता होगा। चौथे गुणस्थानवर्ती भी अपने आप को एक देश शुद्ध निश्चय नय वाला नहीं मान रहा। हम भले ही ये कहेंगे कि ये चौथा गुणस्थान एक देश शुद्ध निश्चय नय के विषय में शामिल है, लेकिन वो मान क्या रहा है? अपनी मान्यता में अपने आप को परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत मान रहा है, पर और पर्यायों से भिन्न अपने आप को स्वीकार कर रहा है, ऐसा स्वरूप है। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ, वो सर्वोपरि एक आत्मा भगवान आत्मा वही दिखाई देता है। यद्यपि यहाँ वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत सभी 29 प्रकार के भावों को पौद्गलिक कहा गया है सबको, तथापि उन्हें स्पष्ट रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 29 भावों की चर्चा कर रहे हैं, फिर भी 2 में विभाजित किया जा सकता है। एक तो वे जो स्पष्ट रूप से पुद्गल हैं, 9 बातें आएगी स्पष्ट रूप से पुद्गल वाली, है ना, स्पष्ट रूप से पुद्गल हैं और जिनमें वर्ण रस गंध और स्पर्श पाए जाते हैं, तथा दूसरे वे जो औपाधिक भाव हैं। क्या औपाधिक भाव? ऐसा भी हम कह सकते थे, ये जो अपन यहाँ बात पढ़ रहे थे ना, औपाधिक भावों में औदैहिक भावों को लगाओ। औदैहिक भाव, औपाधिक में तो सब आ जाते हैं, औपाधिक भाव लिख दिया इन्होंने। औदैहिक भाव दूसरे में, औपाधिक भी कह सकते हो क्योंकि उसमें मार्गणा स्थान वगैरह भी शामिल कर लिया, इसलिए उनको औपाधिक कह दो उनको। जो पुद्गल कर्म के उदय से आत्मा में उत्पन्न होते हैं। तो एक तो हो गए पुद्गल कर्म के उदय से आत्मा में उत्पन्न होने वाले भाव, और दूसरे हो गए वर्णादि बिल्कुल ही भिन्न। इस तरह से 2 भागों में बांट सकते हैं। तो इस 37वें कलश में उन 29 प्रकार के पौद्गलिक भावों को वर्णादि और रागादि कहकर इसी प्रकार के 2 भागों में विभाजित किया गया है। माने यहाँ वर्णादि और रागादि कहकर के इसी प्रकार के भागों में विभाजित कर दिया गया है। देखिए आपको इधर दिखाएंगे अपन, ये 9 कौन से निकलेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे, इसमें दिख जाएंगे। यदि अपन कोशिश करेंगे ना तो अपने को ये बिल्कुल ही भिन्न दिखाई देने लगेंगे। देखो इनमें क्या लेना है अपने को, ऐसा करें अपन 1 से लेकर के 8 तक तो वर्णादि में शामिल हो ही रहे हैं सब। इसमें क्या क्या आ गए? पहला कह दिया वर्ण, दूसरा कहा गंध, फिर कहा रस, फिर स्पर्श, और फिर रूप, और फिर उसके बाद में शरीर, फिर उसके बाद में संस्थान और सैनन। ये 8 तो बिल्कुल स्पष्ट ही हैं, पुद्गली है ना ये सब। और इनसे और आगे बढ़े हैं तो फिर ये 6 पर्याप्ति और 3 शरीर के योग्य 14वें नंबर का जो पॉइंट दिया था, क्या ये जो पॉइंट है इसे अपन उसमें ले सकते हैं। तो ये 9 अपन पुद्गल के खाते में डाल सकते हैं, और बाकी जो हैं वो सब उदयजन्य अवस्थाएं दिखाई देती है तो उनको जीव में ले सकते हैं। हाँ, सब उसमें ले सकते हैं। और यदि उल्टा करें इनको, मान लो, तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 20 बोल आपके निकल करके आएंगे वो रागादि में, वर्णादि में 20 और रागादि में 9, ऐसा हो जाएगा। तो फिर उसमें और अलग तरह से अपन निकालेंगे, क्योंकि फिर उसमें ये जो भाव दिखाई दे रहे हैं ना आपको, जो उदयजन्य जो परिस्थितियां दिखाई दे रही है, फिर उनको सबको पुद्गल के खाते में ले लेंगे। फिर राग द्वेष मोह और जीव के जो परिणाम हैं, अध्यात्म स्थान और ये सब, ऐसे 9 बातें आपको उसमें निकल जाएगी। कुल मिलाकर के 9 और 20 की तरह से इसमें यहाँ विभाजन किया है। तो खोला नहीं है यहाँ दादा ने इसको, मेरे ख्याल से अनुशीलन के अंदर भी शायद खोला नहीं है। 28 नंबर वाला पर्याप्त अपर्याप्त ये सब कह सकते हैं भाई। वास्तव में तो 29 के 29 को पुद्गल क्या है? क्या 29 के 29 को ही पुद्गल कह दिया है ना। तर्क तो एक ही दिया था, 29 भावों से भेद विज्ञान कराने के लिए।
क्योंकि ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। 55 नंबर की गाथा के अंदर अंतिम लाइन यही तो थी, पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। तो फिर काय को माथा लगाते हो। लेकिन फिर भी 9 और 20 इस तरह से विभाजन किया गया है, मोटा मोटा विभाजन, रागादि में क्या है और वर्णादि में क्या है, तो इस तरह से विभाजित किया गया है। अब ये देखो, अब एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ खड़ा हुआ है कि साहब आपने तो इनको भिन्न कह दिया। आपकी मान लेंगे, चलो कोई बात नहीं, सामने बैठे हो आप, आपकी की मान लेंगे हम, लेकिन हम, हाँ आप ऊंची कुर्सी पे बैठे हो, आप लिख रहे हो, इतने बड़े आचार्य हो, मान लेंगे, लेकिन हमारे सामने दूसरे भी आचार्य हैं और भी तो हैं सब। अब वो सब तो लिख रहे हैं ये तेरे हैं, और आपने भी पहले कही थी राग तेरा है, अपना ही है, तो फिर उन्हें ये ऐसा कैसे कहा गया है। तो इन बातों को उठाकर बड़ा सुंदर निश्चय व्यवहार की संधि वाला भेद विज्ञान ये नीचे 56-57 नंबर की गाथा में यहाँ प्रस्तुत किया है। इस प्रकरण को हम चलाएंगे कल। अभी की चर्चा को देते हैं यहीं विराम। कल कोटा में 170 तीर्थंकर महामंडल विधान का बहुत मांगलिक प्रसंग है। प्रातःकाल से ही आयोजन होंगे स्वर्ण मंदिर में। वहाँ बहुत सारे कोटावासी हैं, उनके तो खबर है ही, और भी जो आसपास में रहते हों वे वहाँ पहुँच सकते हैं। हमारे संजय जी शास्त्री जेवर वाले वो विधान कराने वाले हैं, और विधान के बीच में ही अपना इसी समय पर इन्हीं गाथाओं के ऊपर आगे जो प्रकरण चलेगा वो यथावत चलेगा ही। विधान चलेगा 12 साढ़े 12 बजे तक लाइव रहेगा, तो आप लोग उसका भी लाभ लेवें अवश्य। अभी की बात को यहीं विराम। जनवाणी निज निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। आज जयपुर में ही हूँ।